भरतरी, हाँ जी सर। आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, आप ही करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या फ़र्क है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये होता है कि ब्रेक डाउन आने से पहले ही मशीनों की देखभाल करना, उनकी अच्छे ढंग से मेंटेनेंस करके और उनको ऑपरेशन के लिए रेडी रखना होता है। और मेंटेनेंस का ये पर्पज रहता है कि जब किसी ब्रेकर, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर पे मान लो अचानक फॉल्ट आ जाए किसी कारणवश, तो उस टाइम उसके उन चीज़ों को देखना ये मेंटेनेंस के अंडर में आता है सर। आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है? सर हमारा क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है सर। अच्छा, हाँ जी सर। आपने इसको चार्ट लगा रखा है? हाँ जी, हमारे चेक लिस्ट बनी हुई है अलग अलग सर, सभी इक्विपमेंट की अलग चेक लिस्ट है सर। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से पहले आपका क्या रहता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से पहले सर हमने जो शेड्यूल बना रखा है, तो उसकी ड्यू डेट होती है, उनको क्लियर करते हैं कि जैसे मान लो जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में जैसे मान लो ऑक्सीजन ट्रांसफार्मर की जैसे मान लो 15 जनवरी को हमने उसकी करनी है, तो हम जो टीम है उसको पहले बता देंगे कि 15 जनवरी को हमने इस ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए रेडी होके आना है। और इसके अलावा जो ऑपरेटर होता है रिसीविंग सब स्टेशन का, उसको हम बोलते हैं कि जैसे मेजर है उसको भी चार्ज लगा दिया जाए, अर्थ रोड है उनकी जो क्लैंप है उनको बढ़िया टाइट से कर देना चाहिए। और उससे पहले हम जो ऊपर ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता है उसको हम लिख के दे देते हैं कि इस डेट को हमें पावर ब्लॉक चाहिए, तो ये ट्रांसफार्मर हमें डेड चाहिए, तो वो ट्रांसफार्मर को 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को ही डेड कर देगा। तो हम उसको जैसे 15 जनवरी को करना है तो वो डेड करके रख देगा, दूसरा ट्रांसफार्मर है उस पे लोड दे देगा, उसको डेड रखेगा सर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे लोकोमोटिव में हो, ये होता है कि जिस मशीन पे काम करने से पहले उसको इतला करना होता है। हाँ जी, कि अब इस पे काम चलेगा, या तो इस पे जो भी चीज़ है उसको एक बार हटा दो, हाँ जी, ठीक है, या इस पे जो लोड कनेक्ट है उसको आप सेकंड पे कनेक्ट करो, ऑक्सिलरी पे कनेक्ट करो, जल्दी पे करवाओ। तो क्या है कि अपने को वो सेफ चाहिए होता है। सेफ चाहिए होता है। तो अगर अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करें और उसकी वजह से मान के चलो कि अपना जो प्रोडक्शन है, जो अपना वर्क बाधित हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? अब मान लो फॉल्ट बार बार आने चालू हो जाएंगे और अपने पास कोई स्पेयर नहीं पड़ा मान लो पहले से, तो जब फॉल्ट आएगा तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो अपने पास स्पेयर नहीं अवेलेबल नहीं होंगे, तो अपना ब्रेकडाउन सुधर नहीं पाएगा सर। स्पेयर से मतलब आपका क्या है? स्पेयर से मतलब ये है सर, जैसे मान लो केबल फॉल्ट हो गई, तो अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपने पहले से पता है कि कहीं लीकेज चल रहा है, या कोई एलए लीकेज है, या ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी डाउन होता जा रहा है, या सिलिका जेल चेंज नहीं की, तो वो स्पेयर में ऐसा है नहीं कि स्टोर में हर टाइम हमें अवेलेबल रहता है। उसके लिए हमें अगर मेंटेनेंस के शेड्यूल के अनुसार ही पहले बताना पड़ता है स्टोर में कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो हमें पहले लिख के देना पड़ता है सर। अपन जितना भी स्पेयर रखते हैं, हाँ जी, स्पेयर पार्ट जितने भी स्टोर में रखते हाँ हैं, जी, उसमें हमें मेन क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि देखो स्पेयर रखने से अपने को उसमें डबल चार्ज लगेगा, कहीं अपने जो पंप में मोटर लगी है, ठीक है, तो वो 2 मोटर लगे हैं, वहाँ पे हमें 1 मोटर स्पेयर रखते हैं, तो हमारे एक्सपेंस जाते हैं और ज़्यादा पैसा उसमें लगता है। उसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा फिर? वो तो 2 मोटर हमारी हैं ऑलरेडी, एक को दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं अपन। स्पेयर का सर यही फ़ायदा है कि जैसे अपने ब्रेकडाउन हुआ तो हम कोई भी चीज़ इक्विपमेंट को नुकसान हो गया है, तो अगर वो स्पेयर में पड़ी है तो हम जस्ट कहीं दूसरी जगह से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्टोर से अवेलेबल है, तो वहाँ से लेकर अपने ब्रेकडाउन को जस्ट जल्दी सुधार सकते हैं सर। क्योंकि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ब्रेकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेकडाउन टाइम, उसको कम करना होता है। आपको वो इक्विपमेंट तो फिर भी खरीदना पड़ेगा जी, पर आपकी जो मील है, आपका जो कोई सिस्टम एक्चुअली जो भी चल रहा है, वो अगर उस टाइम तक बंद रहेगा तो सबसे बड़ा लॉस होता है प्रोडक्शन लॉस और टाइमली लॉस होता है। इसलिए हमारे पास स्पेयर होते हैं और हर कंपनी है वो जो भी हम इक्विपमेंट है उसका स्पेयर प्रोवाइड करवाती है। अब जब कोई भी मशीन लगाते हैं ना, उसके हम कुछ स्पेयर पार्ट लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि जैसे ज़्यादा जो चीज़ फाल्टी होती है, जैसे कोई मशीन का हमने फ्यूज़ लेना है, ठीक है, हमने 33 kV का फ्यूज़ लेना है, तो हम क्या करते हैं उसके फ्यूज़ है वो एक्स्ट्रा लेते हैं। पीटी फ्यूज हमें पता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंस जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा उसमें लगेगा। हमारा मोटिव क्या होता है कि हमारा टाइमली वो चीज़ हमें लॉस ना करे, एट टाइम में मिल जाए। अगर आप ये पूरा वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्राइम मेंबर के लिए अपलोड कर दिया गया है। साथ में आपको अगर आप आउट ऑफ इंडिया कहीं भी जाना चाहते हैं तो मॉक एंट्री वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ में वीएफटी के रियल पैरामीटर कैसे डालते हैं वो वीडियो हमारे वहाँ पे पड़े हैं अभी भी। तो आज उसकी प्राइम मेंबरशिप आप ज्वाइन करके सारे वीडियो विदाउट एनी हेजिटेशन के आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2STAT टेक एप्लीकेशन में मेरा जो कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने विद प्रैक्टिकल पूरा का पूरा क्लियर करा रखा है। वहाँ पे आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी मैंने नहीं छोड़ी है। और ये जो बच्चा बैठा है इससे बेस्ट मैं आपको रेडी कर दूंगा मात्र एक कोर्स के अंदर। मुझे वहाँ पे आपकी सिर्फ चंद
घंटे चाहिए तो आज ही टू टेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लो। अभी उस पर भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। और एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपका सबसे सही इन्वेस्ट वो है अपने माइंड पे। वो इन्वेस्टमेंट आपको ताउम्र रिटर्न देता है। इसीलिए आज ही जाके कोर्स को ज्वाइन कर लो और टू टेक इलेक्ट्रिक एकेडमी आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। चलो फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।